वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवी बहुत ही जल्द तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहा है और ये बात खुद इंडिया के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक सवाल का जवाब देते हुए बोला है। राजनाथ सिंह के अनुसार जून में नई सरकार का गठन होने के बाद इस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे काम शुरू कर दिया जाएगा और सिर्फ तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं बनाया जाएगा बल्कि इंडिया लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत भविष्य में चाइना के एग्रेशन को देखते हुए कम से कम 5 या 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जाएगा। जब से ये न्यूज निकल के आई है, इंडियन नेवी और इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट काफी खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में इंडियन अथॉरिटी की तरफ से कोई न्यूज या इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही थी, उससे इंडियन नेवी को अपने भविष्य की तैयारियों को पूरा करने में दिक्कत महसूस हो रही थी, क्योंकि इंडियन नेवी अपनी कार्य क्षमताओं को पूरी तरीके से निभाने के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का प्रस्ताव काफी पहले से इंडियन गवर्नमेंट को दे चुकी थी, जो कि इंडियन नेवी की सबसे बड़ी चिंता चाइना की तरफ से थी। जहां चाइना ने हाल ही में अपने सबसे एडवांस और सबसे बड़े सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर को न केवल तेजी से बनाया है, तो वहीं अब इसका सी ट्रायल भी शुरू कर चुका है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो कि 80,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। चाइना इससे पहले 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं चाइना ने 2035 तक 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने का ऐलान भी कर चुका है। क्योंकि चाइना वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जिस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी चाइना के पास है, उसको देखते हुए चाइना का ये अनाउंसमेंट अपनी जगह एकदम सही भी है, क्योंकि चाइना इंडियन ओशियन में इंडिया के प्रभाव को कम करना चाह रहा है और इसके लिए वह अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर को परमानेंट इंडियन ओशियन में तैनात करना चाहता है। इंडिया करंटली 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक आईएनएस विक्रमादित्य उसने रशिया से खरीदा है, तो वहीं दूसरा आईएनएस विक्रांत पिछले साल इंडियन नेवी में इंडक्ट किया है। दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन के कैरियर हैं। आईएनएस विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड द्वारा किया गया है। हालांकि आईएनएस विक्रांत को बनाने में जहां 13 साल का समय लगा था, वहीं अब कोचीन शिपयार्ड ने ये बोला है कि 5 से 7 साल के भीतर ही आईएनएस विक्रांत के जैसा दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को बना सकता है, क्योंकि जहां पहले आईएनएस विक्रांत को बनाने में हर संसाधन को इकट्ठा करना पड़ा, इसकी लेबर को तैयार करवाया, एक्सपर्टीज हासिल करी, तब जाके आईएनएस विक्रांत तैयार हुआ था। क्योंकि ये सब अब तैयार कंडीशन में है, तो वह बहुत ही जल्द और कम कीमत में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करवा के इंडियन नेवी को सौंप सकता है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इंडियन अथॉरिटी ने जिस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने को बोला है, वह आईएनएस विक्रांत जितना ही 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, लेकिन इसमें पहले वाले की अपेक्षा कुछ नई टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाएगा और ये नई टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, ये तो भविष्य में ही मालूम चल पाएगा। हालांकि कुछ पूर्व नौसेना अधिकारियों के अनुसार नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन से ज्यादा का होना चाहिए तथा इसमें इमाल सिस्टम को भी लगा होना चाहिए, ताकि आगे के 40 से 45 साल तक ये एयरक्राफ्ट कैरियर भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से रेलेवेंट बने रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य के लिए जो 5 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर को बनवाने के लिए बोला तो है, लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी। हालांकि इंडिया जो अभी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ 5वें स्थान पे है और 2030 तक तीसरे स्थान पे आ सकती है, लेकिन एक साथ इतने एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने और ऑपरेट करने में भी काफी ज्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, जो अभी देखने से थोड़ा मुश्किल लगता है। खैर, ये तो भविष्य की बात है और अभी जो जरूरत है वो है इंडिया के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को जल्द से जल्द बनवाने की। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I के अंडर बनने वाली 6 सबमरीन के लिए यूरोप की 2 बड़ी कंपनीज के बीच जबरदस्त टक्कर दिखने वाली है। जहां एक तरफ जर्मनी की TKMS है, तो वहीं जर्मनी को कड़ी टक्कर देने के लिए स्पेन ने भी अपनी नवंटिया कंपनी को आगे कर दिया है, जिससे ये रेस और भी अधिक इंटरेस्टिंग बन गई है। इंडियन नेवी करंटली 16 डीजा इलेक्ट्रिक सबमरीन ऑपरेट कर रही है, जिसमें 7 रशियन किलो क्लास की सबमरीन है, जिन्हें इंडियन नेवी में सिंधुघोष क्लास कहा जाता है। इसके अलावा जर्मनी की टाइप 209 जो शिशुमार क्लास की सबमरीन है, उनको 4 की संख्या में ऑपरेट कर रहा है। इंडिया ने फ्रांस के साथ भी 6 सबमरीन को खरीदने की डील 2005 में की थी,
जिसमें 5 सबमरीन ऑपरेशन ड्यूटी में है और लास्ट सबमरीन कंस्ट्रक्शन स्टेज में है और बहुत ही जल्द इंडियन नेवी में ज्वाइन हो जाएंगी, जिससे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की संख्या 17 हो जाएगी। इंडियन नेवी में कुछ सबमरीन काफी पुरानी है तो कुछ सबमरीन लेटेस्ट इंडक्ट की गई हैं। इंडियन नेवी सिंधु घोष क्लास की सबमरीन जो 1985 में इंडक्ट की गई थी, उनको अब अपने बेड़े से हटाना चाह रही है। ये सबमरीन 3000 टन से ज्यादा वजन की सबमरीन है, जिन्हें इंडियन नेवी इस वजन की किसी नई और एडवांस सबमरीन से रिप्लेस करना चाह रही है और इसी रिप्लेसमेंट के लिए इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75I के तहत कई नेवल कंपनी से ऑफर मंगवाए हैं। शुरू में 5 कंपनीज में, जिसमें स्पेन की नवंटिया, फ्रांस की नेवल ग्रुप, जर्मनी की TKMS, रसिया की रूबिन और साउथ कोरिया की DSME ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टेक्निकल राउंड में फ्रांस, रसिया और साउथ कोरिया बाहर हो गई थी। इंडियन नेवी ने प्रोजेक्ट 75I के तहत दोनों क्वालिफाइड कंपनीज के सामने प्रूवन AIP सिस्टम होने की शर्त रखी है। AIP सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सबमरीन को और अधिक दिनों तक पानी के अंदर छुपे रहने में हेल्प करती है। साउथ एशियन रीजन में केवल पाकिस्तान ही ऐसी कंट्री है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। AIP सिस्टम, जिसे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहते हैं, ऐसे सिस्टम से लैस सबमरीन को अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए बार बार सरफेस पे नहीं आना होता है, जिसके कारण ये सबमरीन दुश्मनों की नजर से बची रहती है और इसकी लोकेशन दुश्मन देश को नहीं मालूम चल पाती है, क्योंकि ये सिस्टम अपने यूनिक फीचर के चलते पानी के अंदर ही बैटरीज को चार्ज कर देती है और पानी के अंदर ही बनी रहती है। प्रोजेक्ट 75I के तहत जहां जर्मनी ने अपने एडवांस टाइप 212 को आगे किया है, तो वहीं नवंटिया ने अपनी S80+ सबमरीन इंडियन नेवी को देने का मन बनाया है। जर्मनी ने जहां MDL मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ टाई अप किया है, तो वहीं स्पेन ने प्राइवेट कंपनी लार्सन एंड टुब्रो के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, क्योंकि इंडियन नेवी ने ये शर्त रखी है कि क्वालिफाइड बिडर अपनी सबमरीन की डिजाइन तो खुद देंगे, परंतु इनको मेक इन इंडिया के तहत इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी के जरिए देश में ही निर्माण किया जाएगा। क्योंकि MDL के पास स्कॉर्पियन क्लास की कलवरी सबमरीन को बनाने का अनुभव है, तो वहीं लार्सन एंड टुब्रो ने अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसीलिए इंडियन अथॉरिटी ने इन दोनों कंपनीज की कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से सिर्फ इन दोनों कंपनीज को सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इंडियन नेवी ने अभी कुछ दिन पहले ही जर्मनी की TKMS कंपनी में विजिट करके प्रपोज सबमरीन को एवोल्यूट किया है और इसकी टाइप 212 C&D सबमरीन इंडियन नेवी के द्वारा निर्धारित किए गए सभी पैरामीटर को पास कर लिया है। तो अब वहीं इंडियन नेवी के अधिकारी स्पेन के S80+ सबमरीन को विजिट करने का प्लान बना रहे हैं। एक बार इंडियन नेवी दोनों सबमरीन की कैपेबिलिटी को परख ले, फिर जुलाई तक इस प्रोजेक्ट के उस विनर का नाम अनाउंस कर देंगे जिसकी सबमरीन इंडियन नेवी की ऑपरेशनल नीड और स्ट्रेटेजिक गोल को मैच करेगी। दोनों ही कंपनीज ने 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना चाह रही है। हालांकि इंडियन नेवी भी काफी दुविधा में है, क्योंकि जहां स्पेन की नवंटिया ने इंडिया के अंदर बनी कलवरी क्लास की सबमरीन को बनवाने में फ्रांस के साथ ज्वाइंट पार्टनर थी, तो वहीं जर्मनी की टाइप 209 सबमरीन जो इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है, उसका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और इसी वजह से इंडियन नेवी को बेस्ट सबमरीन को चूज करने में काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।